उज्जैन के बृहस्पति भवन में शुक्रवार को एक युवती ने विधायक पुत्र के खिलाफ शिकायत की है। युवती का आरोप है कि उसने कई बार शिकायती आवेदन दिए परंतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पीड़िता का कहना है कि विधायक पुत्र ने डॉक्टर के साथ मिलकर जालसाजी कर अस्पताल में भर्ती होने के फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए हैं। बता दें कि युवती ने पूर्व में विधायक पुत्र पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। आवेदन पर आईजी ने कहा कि जांच करवाकर जल्द उचित कार्यवाही की जाएगी। आप आवेदन देना है, किस तरह का आवेदन है और क्या? देखिए 3 महीने से मैं आवेदन ही दे रही हूँ और मैंने ये तथ्य बताए भी थे कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना है बड़नगर के सिविल हॉस्पिटल में। इसके बारे में पुलिस ने जब कार्रवाई करी तो कलेक्टर साहब ने खुद ने कार्रवाई करने के बाद उसमें पाया गया है कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से बनाए गए, वो करण मोरवाल ने बनाए। लिखित में है मेरे पास में, कलेक्टर साहब की सिग्नेचर है। अब उसको 2 महीने हो गए फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3 महीने से आवेदन दे रही थी इंदौर में भी। इंदौर के बाद मैं उज्जैन में आई क्योंकि उज्जैन में ही सिविल हॉस्पिटल मतलब जो बड़नगर का है वो आता है। तो मैंने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, एसपी को दिया, एडिशनल एसपी को दिया। मुझे टाला क्यों जाता है? क्योंकि वो विधायक साइड से फोन लगा देते हैं ना, तो इस तरीके से ये हरकतें हो रही। अब मुझे एक बात बताइए, कलेक्टर साहब की सिग्नेचर है, 18 पन्नों का पूरा फाइल बना हुआ है जिसमें कलेक्टर साहब की सिग्नेचर है। उनकी भी जांच मतलब झूठी है क्या? किसकी जांच? फर्जी डॉक्यूमेंट से बनाए थे? देखिए वो 13 से 15 तक एडमिट था हॉस्पिटल में, ये दिखाया गया है। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स नकली है, ये जांच में पाया गया है और वो भी कलेक्टर साहब की जांच में पाया गया है। 13 से 15 कौन सा महीने की बात कर रहे हैं? ये है फरवरी की बात है फरवरी कि जब घटना हुई थी, जो महिला थाने में रजिस्टर है केस, उसके बारे में। जब फरार पे गई? नहीं, जो घटना है ना, घटनाक्रम 14 तारीख का है ना, तो ये 13 से 15 तक एडमिट थे, ये इन्होंने बताया है। तो अगर 13 से 15 एडमिट थे तो फिर इंदौर में जो सीसीटीवी फुटेज में वो पाए गए, उनकी गाड़ी की एंट्री है, तो ये सब तथ्यों पे जांच करने के बाद कलेक्टर साहब ने खुद डॉक्टर को सस्पेंड किया और वो जांच को पूरी तरीके से, मैंने खुद ने आरटीआई से निकलवाया वो जांच। उसी जांच को लेके मैं एडिशनल एसपी साहब के पास भी गई, एसपी साहब के पास भी 30 दिसंबर को मैं एसपी साहब के पास आवेदन देने गई। तो एसपी साहब ने आवेदन रख तो लिया, रिसीविंग तो दे दी। नेक्स्ट डे 31 को विधायक मुरली मोरवाल खुद एसपी साहब से मिलने चले गए। अब रोका कैसे जा रहा है ये आप देखिए। उन्होंने बोला कि नहीं बिल्कुल होगी, इस पे जांच होगी, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। डॉक्टर को निलंबित कर दिया है, उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, तो क्या मांग? हाई कोर्ट नहीं पहुंचे है। डॉक्टर को निलंबित करने के बाद एफआईआर बनती है। कानून क्या कहता है? आप रजिस्टर करो केस, 420, 468 ऐसी अन्य धाराएं भी लगेगी क्योंकि करण मोरवाल ने ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स बनाए वो छोटी मोटी जगह यूज नहीं करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक यूज करे। मैंने लिया है ऑब्जेक्शन, इसीलिए तो आज ये जांच हुई है। जांच ऐसी थोड़ी हो गई। कोर्ट में जब आपने ऑब्जेक्शन लिया तो क्या वो पाया गया ना, वो सारे तथ्यों पे बहस हुई है, इसीलिए तो कस्टडी में था ना वो 2 महीने तक। फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर क्या कोर्ट ने निर्देश दिए? कोर्ट ने यही निर्देश दिए थे कि जांच होनी चाहिए, तो जांच हुई। कलेक्टर साहब की जांच हुई है पूरी प्रॉपर और उसी में पाया गया है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, पर उसके ऊपर एफआईआर के लिए मुझे भटकना पड़ रहा है। आप भटक क्यों रहे हैं? भटक इसलिए रही हूँ, विधायक है ना। कोर्ट क्यों नहीं? देखिए कोर्ट में मैंने 91 का आवेदन लगाया है जिसकी हेयरिंग भी होगी और सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए उसके ऊपर भी तथ्य पे जांच होगी। अभी दिसंबर में। कब हियरिंग होने? 18 तारीख को। पर उसका मेन तो ये है ना, देखो कोर्ट का मामला है, कोर्ट स्तर पे तो मैं चल ही रही हूँ, पर आवेदन देने के बाद कार्रवाई होना ये किसका काम है? पुलिस प्रशासन का। वो क्यों हाथ बचा रही है? सांसद महोदय ने भी उस दिन 30 तारीख को फोन लगाया था और ये बड़नगर के टीआई साहब ने भी जांच पूरी कर ली थी। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने निकलवा लिए थे सर्टिफाइड। अब आगे क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं, आगे अभी ये अगर अभी एफआईआर नहीं होती है आज दर्ज, आज इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है अगर 2 दिन में एफआईआर नहीं होती है सीएम हाउस के बाहर जाऊंगी, सुसाइड करूंगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं टूट चुकी हूँ। एक लड़की एक मर्यादा तक सहती है, किस से लड़ूं मैं? अगर पुलिस प्रशासन विधायक को बचा रहा है, आरोपी को बचा रहा है। कोई धमकी आपको मिल रही है? वो तो सारी नो ने भैया, जितनी भी धमकियां मुझे मिली है, इन लोगों ने अटैक्स करवाया। अभी दिसंबर में 16 दिसंबर को विधायक जी खुद आए, एक बहुत बड़ा अमाउंट का एक वो लेके कि सेटल कर लो, ले दे के खत्म कर लो। उस दिन भी विधायक को उन्होंने कहा बहुत सारी बातें, पर मैंने उनको बोला कि 10,000 करोड़ भी दे दोगे तो भी मेरे स्वाभिमान को आप खरीद नहीं पाओगे। सर एक आवेदन देने आई है पीड़िता, क्या है पूरा मामला? उन्होंने अभी एक रिटर्न में एप्लीकेशन मुझे दिया है और कुछ तथ्य मुझे बताए हैं जिसका परीक्षण करा के जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो त्वरित और जल्दी सुनिश्चित करा ली जाए।